मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती अपने अल्प प्रवास पर बुधवार को भगवान राम राजा सरकार की नगरी ओरछा पहुंची। वहां उन्होंने भगवान राम राजा सरकार के दर्शन किए। दर्शन के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर कही बात। 14 फरवरी को यज्ञ समाप्ति के बाद शराबबंदी पर खुलकर लगूंगी और बोलूंगी भी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी कही बड़ी बात। उमा भारती ने कहा कि हवन समाप्ति के बाद पार्टी जहां की जिम्मेदारी देगी उस राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करूंगी। उमा भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और वासपा पर लगाए आरोप। कहा, सपा और वासपा ने भयानक भ्रष्टाचार और गुंडई की जिसको उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं भुला सकती। पार्टी छोड़ रहे बड़े बड़े मंत्री, नेताओं और विधायकों के जाने से उमा भारती ने कहा कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता बीजेपी मय हो गई है। जिस तरह से आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार 30 से 32 वर्ष तक जीतती रही, उसी समय लोग व्यक्ति को नहीं देखते थे, सिर्फ पार्टी को देखते थे। उसी तरह 2014 के बाद नई आज़ादी मिली है और लोग बीजेपी में हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी किसी भी प्रदेश में नहीं आ सकती। गंगा सागर में गंगा जी 14 जनवरी को पहुंच गई। मेरी खुशखबरी तो बुंदेलखंड के वासियों को भी ये बता दूँ, क्योंकि मैं भी बुंदेली धरती की मिट्टी हूँ, तो जो आन है वो पूरी रहती है। इसी के लिए राम राजा सरकार को धन्यवाद देने आई। 2.25 साल का संघर्ष हुआ, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ रही, लेकिन इतने आनंद में गंगा जी गंगा सागर पहुंची कि उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती। अब बात आ गई है तो मेरा एक इसकी समाप्ति के लिए जप चल रहा था, निर्विघ्न संपन्नता के लिए यात्रा की। उसकी समाप्ति का हवन 14 फरवरी को मैंने ट्वीट करके बता दिया है, सबको पता है। उस हवन के बाद मैं इस विषय पर पूरी तरह से लगूंगी भी और बोलूँगी भी। दीदी, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आप भी वहाँ से सांसद रही हैं झांसी ललितपुर सीट से, तो क्या इस बार आप चुनाव में प्रचार करेंगी? मैंने पार्टी को कह दिया है कि 14 फरवरी का हवन समाप्त होते ही वो जो काम मुझे दे देंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जहाँ भी मैं कर दूंगी। प्लस कई कार्यकर्ता लोग तो मुझे यहाँ मिलने आ ही गए हैं झांसी और ललितपुर, कभी उन्हीं के साथ बैठने जा रही हूँ। लगातार हमारी सरकार बनेगी, पहले से ज़्यादा सीटों से बनेगी, क्योंकि सपा ने इतने ज़्यादा भयानक भ्रष्टाचार और अपराध किए कि लोग उसको भूल ही नहीं सकते। ना बसपा के समय का भ्रष्टाचार भूल सकता है और ना सपा के समय का अपराध और भ्रष्टाचार का मेल भूल सकता है। उसको लोग कभी नहीं भूल सकते। हमें कुछ नहीं बोलना, लोगों को याद भर आती है वो बात, और वो सोच भी नहीं सकते हैं कि अब हमारे अलावा कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में आ सकता है। दीदी, लगातार आपकी पार्टी से बड़े बड़े मंत्री विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या कारण दीदी इसका? कुछ नहीं फर्क पड़ता ना। क्या डूबती नहीं, कोई सवाल नहीं होना चाहता है? देखो, जनता पूरे प्रदेश की और पूरे देश की बीजेपी के साथ होगी, बीजेपी मय हो गई है। जैसे आज़ादी के बाद, अगर आपको याद हो, आप लोग बच्चे हो, लेकिन हाँ, आज़ादी के बाद का इतिहास आप याद करो, लगभग 30-32 साल तक निरंतर कांग्रेस जीती और लोग व्यक्ति को देख के वोट नहीं देते थे, पार्टी, विचार और पार्टी का योगदान, तीनों चीज़ों को देखते थे। आज बीजेपी के बारे में वही धारणा बन गई। नई आज़ादी मिली है 2014 से, और अब लोग बीजेपी देखते हैं, मोदी देखते हैं और पार्टी का विचार देखते हैं। इसलिए अब तो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह साफ हो गया मामला। बिल्कुल कोई पार्टी नहीं आ सकती बीजेपी के अलावा।